Hello, Namaste and welcome to my channel Tarot by Tanu S। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टैरो बाय तनु एस में। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, बहुत खुश हैं और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी ले रहे हैं एंड पॉजिटिव एनर्जीज दे भी रहे हैं। प्यार अपना जो भी अपने दिल में है वो प्यार सब में बांट रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, बहुत बहुत हैप्पी हैं, बहुत बहुत सेटिस्फाइड हैं एंड मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, अपने ऊपर पूरा ध्यान दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग पे। तो जो आज की रीडिंग है वो है, एक सेकेंड कुछ आया, हाँ, तो जो आज की रीडिंग है वो ये है कि आपके पर्सन्स की अभी इसी वक्त की जस्ट अभी राइट नाउ आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ अभी इसी मोमेंट पे अभी उनकी क्या करंट फीलिंग्स है। आपको भी मन है देखने का, ये जानने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए है, ठीक है। इसमें कुछ पोर्शंस आपको रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे, हो सकता है पूरा रेजोनेट हो जाए। और अगर कुछ पोर्शंस रेजोनेट नहीं होते हैं उसे आप अपने लाइफ में ज़बरदस्ती मत जोड़िए, क्योंकि वो किसी और के लिए है, कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। क्योंकि आप बहुत कोई देखेंगे मेरा वीडियो, तो ऑब्वियसली जो भी मैसेजेस आएंगे वो सबके लिए होंगे, ठीक है। किसी एक इंसान के लिए नहीं होगा, बट वो सबके लिए होगा। एंड हो सकता है कोई चीज़ अगर आपके साथ मैच नहीं करे, प्लीज़ उसको आप मत लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो से आप मिलते हैं या आप जब भी इस वीडियो को ओपन करते हैं, ये वीडियो उस दिन उस मोमेंट पे आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए सारे वीडियोस पे, लाइक कीजिए सारे वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं, हमें सब्सक्राइब नहीं करते। हमें भी तो मोटिवेट कीजिए। जब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्रोक्लेम कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर द एनर्जीज, थैंक यू फॉर द पॉजिटिव एनर्जीज, ठीक है। ये प्रोक्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। जब जितना आप प्रोक्लेम करेंगे उतना पॉजिटिविटी आपके पास आएगा वापस, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग पे। तो चलिए देखते हैं। आप मेडिटेट कीजिए 2 मिनट इन कार्ड्स को देख के एंड अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने गॉड को बोलिए कि हमें गाइड करें ये देखने के लिए कि आपके पर्सन्स की करंट फीलिंग्स राइट नाउ क्या है, ठीक है। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग पे। चल, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गॉड्स, आप हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की एनर्जीज पे टैप करके हमें बताएं कि अभी इस मोमेंट पे राइट नाउ हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की क्या है करंट फीलिंग्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी इसी वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो क्या हमारे व्यूअर्स के लिए फील करते हैं, उनकी करंट ट्रू डीप फीलिंग्स, है ना। हमें यही जानना है ना व्यूअर्स। तो हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ हमें गाइड करें। पहला है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। हमारे पर्सन्स के व्यूअर्स के पर्सन्स के डीप फीलिंग्स क्या है। हीलर ऑफ द एजेस। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स। एनवी, उनके लिए क्या है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स के ट्रू एंड डीप फीलिंग्स इनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें
यूनिवर्स प्लीज़ बताएं हमें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। हमें गाइड करें यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, प्लीज़ आप हमें और 3 कार्ड्स दें। हम और 3 कार्ड्स लेंगे व्यूअर्स, ठीक है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स को लेके राइट नाउ, अभी एग्जैक्टली इस मोमेंट पे वो क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। मैजिशियन एंड द मिरर। डिसीट, वाह, एनवी भी आया, डिसीट भी आया। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। मैन होल्डिंग अ हार्ट। पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आप सबके लिए नंबर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, किसी के लिए नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, किसी के लिए नंबर 5, नंबर 1 एंड नंबर 3। एंड आप सबको शायद से साइंस दिखते होंगे 222 2222 या 444 4444 555 5555, ठीक है। इवन 11 11 111 ये भी साइंस काफ़ी दिखते होंगे आपको, ठीक है। तो और अगर मंथ्स की बात मैं बताऊं तो मंथ्स में आपके लिए फरवरी, अप्रैल, मार्च, मई, सितंबर, अगस्त, ये मंथ्स मुझे लग रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से आप दोनों से रिलेट करते होंगे। तो जो एनर्जी आई है वो ये है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके दिल में वो अपना हार्ट आपको देने के लिए रेडी है, ठीक है। बट अभी क्या हुआ है, अभी उनका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। अभी वो काफ़ी हील कर रहे हैं अपने आप को, काफ़ी हील हो रहे हैं, काफ़ी मेडिटेट कर रहे हैं, काफ़ी उनके साथ हो रहा है कि वो थोड़ा सा मतलब एक डिसीटफुल एनर्जी में है, मतलब एनर्जी में, इस एनर्जी में नहीं है एक्चुअली। देखिए उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। उनको पता है ये बात कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, थोड़ा बहुत किसी भी तरीके से उन्होंने आपको धोखा दिया, मतलब उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए थे एंड उन्होंने वो प्रॉमिसेस रखे नहीं, तो कहीं ना कहीं से वो धोखा ही होता है। तो ये बात उन्हें पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है एंड आज जब वो आपको देखते हैं तो वो इस तरीके से आपको देखते हैं, आपको इतने ब्यूटीफुल देखते हैं, वो इस ऐसे आपको देखते हैं, इतने खूबसूरत एंड इतने एबंडेंट एंड मतलब वो अपना वर्ल्ड आपने देखते हैं। देखिए दूर से वो आपको देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अब ये मत सोचिए कि ये काली बिल्ली के साथ मैं उनको क्यों बोल रही हूँ, नहीं, मैं उनको रिलेट नहीं कर रही, बट जिस तरीके से देखिए ये बिल्ली जो देख रही है ना, ये इनकी तरफ देखे जा रहे हैं बट वो उनके पास नहीं आ पा रहे, है ना। वो उनको मतलब वो आपको बहुत अडोर करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं एंड बहुत शिद्दत से आपको प्यार करते हैं, ठीक है। पर क्या है ना कि उन्होंने आपको धोखा दिया एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत घूमते रहता है, ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत घूमते रहता है कि वो किसी और का बात सुन के उन्होंने आपको अपने आप से दूर किया, जबकि आप उनकी एनर्जी थे, मतलब आप मिलते थे ना तो उनको एक एनर्जी मिलता था। कहीं ना कहीं ये सोच उनके मन में बैठ गया। देखिए हील हो रहे, वो
ये तीनों कार्ड्स हीलिंग के कार्ड्स हैं, ठीक है, ये तीनों कार्ड्स हीलिंग के कार्ड्स है। यहाँ पे वो अपना इंट्यूशन, मतलब अभी उनका इंट्यूशनल जो एनर्जी है ना, वो चीज़ उनको मतलब काफ़ी उभर के आ रही है। तो जब इंट्यूशंस जब सही रहते हैं एंड हम जब अपने इंट्यूशंस के बारे में मतलब का सुनने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ईगो डिफरेंट है, ईगो तो हमें बोलता है कि अरे ये करो ये ज़्यादा सही है, बट ईगो इज़ नॉट करेक्ट ऑलवेज, ठीक है, ईगो सही नहीं होता है। बट इंट्यूशन जो आपका बोलता है ना, इंट्यूशन मतलब कहीं ना कहीं वो भगवान आपको बोल रहे हैं, वो कोई एक गाइडेंस आपको मिल रहा है, वो गाइडेंस आपको बता रहा है कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। जो हम जनरली इंट्यूशन की बात नहीं सुनते हैं या हम उतने हील्ड होते नहीं है कि हम अपनी इंट्यूशन की बात सुने। तो अभी क्या है कि अब वो हील हो रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं, वो मंदिर जा रहे हैं एंड वो लिटरली बैठ के ध्यान कर रहे हैं या वो पूजा पाठ कर रहे हैं। मतलब अब उनका ध्यान थोड़ा मतलब इस तरफ आ रहा है, जितना वो स्पिरिचुअल साइड जाएंगे उतना ही वो हील ज़्यादा सही तरीके से होंगे। उनका थर्ड आई चक्र खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब उनको सोचने की जो पावर्स है अब जाके वो सोच पा रहे हैं, ठीक है, उनकी इंट्यूशन प्ले कर रही है रोल, ठीक है। उनका हार्ट देखिए, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी में आ रहे हैं। वो अब क्या है, वो जब खड़े होके जब आपको सोचते हैं, ठीक है, जब वो बैठते हैं ध्यान से चुपचाप से जब बैठते हैं, जब आपकी तरफ देखते हैं, आप तो इस साइड उनको नज़र आ रहे हो, ठीक है, इस इतने ब्यूटीफुल आप उनको नज़र आ रहे हो, इतने अबंडेंट नज़र आ रहे हो, ठीक है, आप में कोई कमी दिख ही नहीं रही है उनको। एंड अब जाके उनको एक जेलस वाली फीलिंग आती है, यार मैंने ये क्या कर दिया, इस टाइप की जेलस ये नहीं कि यार मैं जल रहा हूँ, वो इतना क्यों राइज कर रही है या राइज कर रहा है एंड मैं क्यों नहीं कर रहा, नहीं, वो इनफैक्ट आपके लाइफ में उनको गॉड ने भेजा ही था या डिवाइन ने उनको भेजा ही था ताकि आप राइज करो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, बहुत स्टक हो गए थे एंड अपने पर्पस को आप भूल रहे थे। आप जो काम कर रहे थे आप बस वही काम को कर रहे थे कि करना है करके, बट पर्पस ऑफ लाइफ आपका क्या है वो चीज़ आप भूल गए थे, उसको साइड रख लिए थे, आप अपने लाइफ को एंजॉय करने लग गए थे, ठीक है। तो वही अब देखिए, डिवाइन टाइमिंग जब रोल प्ले करती है ना तब कोई कुछ नहीं कर सकता है। एंड ये जो आपका कनेक्शन है ये एक डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ये आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, बट हायर डिग्री सोलमेट कनेक्शंस ज़्यादा लग रहा है मुझे, ठीक है। एंड इसमें कुछ एक कर्मा था जो रिलीज हो रहा है, सोलमेट कनेक्शंस में भी कर्मा होते हैं, इस सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है इसका मतलब ये नहीं कि कर्मा नहीं है, आपके जो कर्मास हैं वो रिलीज होने ही होने हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अब जब वो सब रिलीज हो रहे हैं तो अब उनको फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों इस बंदे को छोड़ दिया। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, ये सबके लिए है। हाँ, मैंने क्यों उनको छोड़ दिया, मुझे तो मतलब मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ जो कि इतनी प्योर हार्ट थी या था, इतना प्योर हार्ट, इतना अच्छा, मतलब इतना इनोसेंट, इतना मासूम। मैं जो बोला या मैं जो बोली वही उन्होंने हमेशा, मतलब मुझे हर लेवल पे सपोर्ट मिला, हर लेवल पे उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरे एग्जिस्टेंस को, मेरे वर्ड्स को, मेरी हर बात को, उन्होंने हर चीज़ को, मतलब आप लोगों ने कभी अपनी बात रखी नहीं और रखी भी, एंड अगर उन्होंने बोला कि नहीं यार ये ऐसे नहीं हो सकता है, इसको इस तरीके से करते हैं या इस तरीके से चलो तो वो ज़्यादा सही रहेगा, तो आपने हमेशा उनकी बात मानी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं फील हो रहा है उनको, जिस इंसान ने मेरी हर बात मानी, मैंने उनको इतने सारे प्रोमिस करके मैं कैसे भाग गया वहाँ से, मैं कैसे पत्ती गली से निकल गई, ठीक है, निकल गई या निकल गया, मतलब इस टाइप की एनर्जी अभी उनके मन में आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसलिए आ रहा है बिकॉज अब जाके वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अब जाके वो डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? बिकॉज आप अभी अपने पावर में हैं, आप डिवाइन फेमिनिन्स
अभी अपने पावर्स में है। तो डिवाइन फेमिनिन्स जब अपने पावर्स में आते हैं, जब हील हो जाते हैं, जब डिवाइन फेमिनिन्स चेज करना बंद कर देते हैं डिवाइन मैस्कुलिन को, तब जाके डिवाइन मैस्कुलिन को ये रियलाइजेशंस आती हैं एंड तब जाके वो अवेकन होते हैं, तब जाके वो हील होते हैं। और जब हील होते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि हमें क्या करना चाहिए था, हमने क्या नहीं किया, एंड अब हमें क्या करना है आगे। वो मैनिफेस्टेशन करते हैं जो यहाँ दिख रहा है। इमोशंस भी है एंड फायर भी है ना। यहाँ पे दोनों चीजें हैं। माइंड भी गेम कर रहा है, मतलब गेम नहीं कर रहा है, माइंड एंड इमोशंस, मतलब माइंड एंड हार्ट दोनों को बैलेंस किया जा रहा है। अभी यही वो कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आ सके एंड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लिटरली आपको अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज वो हील कर रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं, एंड वो जब मेडिटेट करेंगे या हील करेंगे ऑब्वियसली उनकी मैनिफेस्टेशन की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो वो अभी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी ये पोजिशन है उनके हार्ट की, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि क्या आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है या जो आपके सोलमेट्स हैं या आपके जो क्रश है, क्या वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। अभी रीसेंट फ्यूचर में वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं, अब हम ये देखते हैं। आप मेडिटेट कीजिए एंड आप गाइडेंस लीजिए, मैं आगे बढ़ती हूँ रीडिंग पे, ठीक है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स, उनके तरफ अभी रीसेंट फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने वाले हैं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स उनकी तरफ अभी रीसेंट फ्यूचर में क्या एक्शंस लेने वाले हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें हमें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी उनकी तरफ क्या एक्शंस लेने वाले हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गॉड, प्लीज गाइड करें हमें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी रीसेंट फ्यूचर में उनके तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज व्यूअर्स, प्लीज गाइड, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गॉड, प्लीज गाइड करें हमें कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी रीसेंट फ्यूचर में उनके तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं रीसेंट फ्यूचर में। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें हमें। फोर ऑफ सोर्ड्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें हमें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी उनके तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी उनके तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी रीसेंट फ्यूचर में उनकी तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये फोन नंबर आपको काफ़ी दिखता होगा, उसमें भी उस रीडिंग में भी काफ़ी फोर्स आ रहे थे अभी। प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें हमें हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी क्या एक्शन लेने वाले हैं। द लवर्स, क्या एक्शन लेने वाले हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स अभी उनके तरफ क्या एक्शन लेने वाले हैं। और 3 कार्ड्स लेंगे हम। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो
पहले मैं आप लोगों को एनर्जीज बता दूं। पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये सारे एनर्जीज के लिए रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे वाटर एनर्जी काफ़ी आई है, ठीक है। यहाँ पे फायर की एनर्जीज है, अर्थ की एनर्जीज है, एयर एनर्जीज है, सारी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो अभी हम जो देख रहे हैं, देखिए आपके पर्सन्स आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपको प्यार करते हैं और बहुत शिद्दत से आपको प्यार करते हैं। वो गाना है ना, बेपना प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा, ओ बेपना प्यार है आजा, तेरा इंतजार है आजा। अभी उनकी जो सिचुएशन है कुछ एग्जैक्टली यही है, बेपनाह प्यार है आपसे, बट वो आपके आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि वो कैसे आपके पास आए। बट आप ये गलती नहीं कीजिएगा, आप उन्हें कांटेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। वो आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, मतलब अपनी सारी जो भी मतलब घर हो बाहर हो, हर एक चीज, मतलब जो भी उनके दिल में खुशियां हैं ना, वो आपके साथ ही देखते हैं, ठीक है। बट उनकी कंडीशन ये हो गई है, मैंने जैसे इसमें भी बताया, उनके हार्ट रीडिंग में भी बताया, कि वो अभी सोच में पड़ गए हैं कि मैंने ये क्या किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने जो किया, मैंने उनको कितना हर्ट किया। अभी उनकी एनर्जी ऐसे हो गई है, मतलब वो खुद इस चीज में बहुत फंसे हुए हैं। देखिए वो फंसे हुए हैं एंड वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो उस नेस्ट के अंदर एकदम से घुस के फंस गए हैं। वो अब कोशिश भी कर रहे निकलने का, तो वो नहीं निकल पा रहे। देखिए आइदर वो लेटे हुए हैं, तो भी देखिए एक धागा सा उनको बांधा हुआ है आपसे, ठीक है। वो उस एनर्जी को फील करते कि आप दोनों की जो कनेक्शन है ना, वो पहले बहुत फ्लर्टिंग एनर्जी के थे, मतलब एनर्जी इन द सेंस कि वो बहुत फ्लर्टिंग इंसान थे। मतलब होते हैं ना काफ़ी सारे लोग जो बहुत फ्लर्ट करते हैं, इधर उधर जा के फ्लर्ट करते हैं, बट किसी के साथ कभी सीरियस नहीं हुए। अब क्या हुआ, वो जब आपके पास आए, उन्होंने यही कंसेप्ट में वो मतलब अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, तो वैसे ही आए हैं आपके पास। अब आने के बाद उन्हें जब आपसे जो प्यार मिला, अगर आप भी उस तरीके के होते, अगर आप भी फ्लर्ट टाइप्स होते, तो फिर आप वैसे ही निकल जाता। बट आपने उन्हें बहुत शिद्दत दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, ट्रू लव दिया। एक्चुअली वो जो ट्रू लव का मीनिंग है ना, आपने उन्हें सिखाया, ठीक है। तो आपने उन्हें ट्रू लव दिया, आपने उन्हें बताया स्थिर होना क्या होता है, ठीक है। आपने उन्हें बताया केयर, कंफर्ट, ठीक है, या पैम्परिंग, या मतलब एग्जैक्टली लव क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने उन्हें समझाया इन द सेंस आपके एक्शंस ने समझाया। आपने डायरेक्टली जाके उन्हें कुछ नहीं बताया, बट आप इतने अच्छे से उन्हें, मतलब इतने प्यार से उनको रखते थे ना, मतलब हर चीज़ उनका सुनना, या उनको हर चीज़ में गाइड करना या सपोर्ट करना, हमेशा उनके लिए एक स्टैंड लेना, या हमेशा उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहना, चाहे वो उनके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे स्टडीज़ लाइफ में हो। आप हमेशा उनके साथ रहे। आपने उनको काफ़ी इंस्पायर किया उनके लाइफ में, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते थे बट वो नहीं करते थे, बट आपने उनको इंस्पायर किया एंड आज वो सारी चीज़ करते हैं। एंड क्योंकि वो सारी चीज़ें अब वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मतलब मन में यही आता है कि यू आर द वन फॉर देम। आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, अधूरी नहीं, उनकी लाइफ कुछ भी नहीं है। यू कंप्लीट देम, यू कंप्लीट देम। देखिए यहाँ पे बेबीज़ भी हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे सब हैं, एक मतलब पेंटिकल्स भी हैं, आई मीन टू से पैसे भी हैं, बेबीज़ भी हैं,
डॉगीज भी है, मतलब पेट्स भी है, हो सकता है आप दोनों में से किसी के भी पेट हो या आप दोनों के पास पेट हो, प्लस आप लोग दोनों भी साथ हैं, ठीक है, मतलब एंड बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं एंड बहुत लविंग, एक मतलब उनको ये एनर्जी आपसे आती है, आपकी तरफ बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपको क्रेव करते हैं, वो जब भी बैठ के सोचते हैं, या बहुत बार ये ऐसा होता है वो आपको स्पाई करते हैं, जो आपको पता नहीं रहता है वो आपको स्पाई करते हैं, या वो आपके बारे में खबर रखते हैं, चाहे कैसे भी हो, ये आइडिया आपको नहीं है बट वो आपके बारे में खबर रखते हैं, ठीक है। तो आपने जब उन्हें ट्रू लव दिया दिया दिया, उन्होंने लेकिन आपको उस समय कुछ भी ट्रू लव नहीं दिया था, बिकॉज उन्हें उस चीज़ का मीनिंग पता ही नहीं था। उन्हें एक्चुअली उन्होंने अपने लाइफ में ना लव को ब्लॉक कर दिया था। उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो लग रहा है मुझे, हो सकता है कि बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ हो, या उन्होंने किसी पर्सन को बहुत प्यार किया हो एंड कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आई हो जब उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा हो, ठीक है। तो उसके बाद से उन्होंने लव को एकदम ब्लॉक कर दिया अपने लाइफ में, ठीक है। अब जब भी वो रिलेशन में जाते थे तो ना, अरे आज है कल नहीं है, फ्लर्ट करते हैं, ठीक है, मस्ती मजाक किया, जितने दिन अच्छा लगा उतने दिन किया, उसके बाद निकल गए। कभी सीरियस होके किसी के पास रहना, और वो भी काफ़ी ज़्यादा दिन के लिए, ये उन्होंने कभी नहीं किया। बट अब क्या है, उन्होंने आपके साथ भी यही सोच के वो इस रिलेशन में आए, बट आपने उन्हें प्यार दिया। अब आपका प्यार है क्या कि कहीं ना कहीं उनका जो ब्लॉकेज था ना हार्ट का, उसको खोलने लगा, ठीक है। जो एक प्रैक्टिकल पर्सन था जिसने हमेशा अपने हार्ट को बंद करके रखा था, उसका हार्ट ओपन होने लगा। तो अब वो प्रैक्टिकल पर्सन कभी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकता है कि उसका दिल खुल जाए, या वो अपने हार्ट से सोचने लगे, ठीक है। तो जब वो देखे कि आपके प्यार में इतनी शक्ति थी कि वो भी इसमें डूबने लग गए थे, वो भी इस इमोशन में घुसने लग गए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो ऑल ऑफ अ सडन भाग गए आपसे दूर। आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ, बट उनको लगा कि नहीं, मैं इतना डीप नहीं जा सकता, मैं इतना डीप नहीं जा सकती हूँ, मेरा बाउंड्रीज है, मैं अपने बाउंड्रीज को, अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है उन्होंने आपको बोला हो कि आपने लिमिट क्रॉस कर दिया है, उन्होंने आपको बोला हो ये बात, ठीक है। बट आपको जब उन्होंने बोला हो सकता है उन्होंने बहुत ख़राब तरीके से बोला हो, बट वो उस चीज़ को वो बोल नहीं पाए कि उन्होंने ऑलरेडी एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है, एंड वो बाउंड्री को आज तक कभी किसी ने पार किया नहीं, और उन्होंने कभी किसी को करने भी नहीं दिया, बट आपका प्यार उसको पार करके अंदर जा रहा है, जो उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। एक्चुअली आपका डिवाइन कनेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा, उनके हार्ट चक्रा को ओपन होना होगा, बट अभी वो बहुत स्टक एनर्जी में है, अभी वो सोच में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है इससे, बट मैं प्यार नहीं कर सकता, या मैं प्यार नहीं कर सकती, मतलब उनको अभी ऐसी एनर्जी से में वो घूम रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा प्यार है आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, सिर्फ वो आप ही को ढूंढते हैं, जब तक जगे रहते हैं तब तक आपको ढूंढते हैं, आपकी पिक्चर्स देखते हैं, आपके फ़ोटोज़ देखते हैं, वॉइस मैसेजेस देखते हैं, सुनते हैं, या आपकी आवाज़, कोई अगर आपने म्यूज़िक रिकॉर्ड करके उनको भेजा हो, या कभी आप दोनों ने मिलके जो भी टाइम स्पेंड किया है वो ध्यान में आता है। और रात को क्या होता है जब वो अकेले रहते हैं, जब उस समय वो शांति से बैठते हैं ना, उस समय जो भी आप लोगों के साथ हुआ है ना, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, सारे मोमेंट्स वो रिकैप्चर करते हैं, वो दोबारा जीते हैं, वो सबको रीलिव करते हैं, उसको वो दोबारा जीते हैं उन मोमेंट्स को। और पर आज तक उन्हें, मतलब अब जाके जब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, मुझे प्यार हो गया है, मैं इस बंदा या इस बंदी से प्यार करता हूँ, करती हूँ,
तो वो अब आगे नहीं आ पा रहे बिकॉज प्यार उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो मतलब उनको हिला के रखती है। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें करना क्या है। और वो जो आपका प्यार है ना, वो उनको बांधे हुए रहता है, हमेशा बांधे हुए रखता है आपके साथ। वो चाहे कितना भी दूर हो जाए, वो आपको कितना भी दूर कर दे, पर वो एक स्ट्रिंग है जो दोनों को कनेक्ट करके ही रखता है, जो दोनों के दिल को कनेक्ट करता है, जो दोनों के एनर्जीज को कनेक्ट करता है। वो स्ट्रिंग कुछ और नहीं, वो डिवाइन है। एंड वो जो जब आपके बारे में सोचते हैं एंड जब मतलब वो इतना आप दोनों को इमेजिन करते हैं ना साथ में, कि वो मैनिफेस्ट करते हैं उसको। उन्हें पता नहीं कि वो मैनिफेस्ट कर रहे, बट वो मैनिफेस्ट करते हैं। अभी वो मैनिफेस्टेशन के स्टेज में रहते हैं। आइदर वो एकदम ध्यान से सोचते रहते हैं, एंड वो जब भी सोचते हैं तो मतलब ये प्यार को सोचते हैं, वो जो ट्रू लव है जो उन्होंने फील किया आपके साथ, वो ट्रू लव को सोचते हैं, वो स्ट्रिंग को सोचते हैं। एंड उनकी थर्ड आई चक्र ओपन होती है, एंड उनको मन करता है कि वो आपको ये स्टेबिलिटी दे, ये स्टेबिलिटी, वो आपको ये कमिटमेंट आके दे। बट अभी क्या है, वो थोड़े से स्टक एनर्जीज में है, थोड़े स्टक एनर्जीज में है। वो अभी कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं, बट उनके दिल में बेहद प्यार है, बेहद। मतलब इतना प्यार कोई भी आपसे नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे। बट यही है कि वो अपने बहुत पेशेंटली अब वो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। वो आएंगे, बट हो सकता है बहुत छोटा सा कुछ ऑफर करे, एक मतलब लाइवली टाइप का। लाइक हो सकता है वो आपको बोले कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे। और उनको इस बात का भी डर है कहीं ना कहीं, ठीक है, इस डर से वो बहुत परेशान रहते हैं। इस बात का भी डर है कि उन्होंने आपको इतना दुख दिया है, हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर दें। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। बट अब वो अगर मतलब जब भी सामने आएंगे ना, उनके दिल में बहुत प्यार रहेगा। बट वो इस रिलेशन को ना अब धीरे 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 आगे बढ़ाएंगे। एंड वो अब इस रिलेशन को काफ़ी आगे तक, मतलब हो सकता है एंड ऑफ दिस लाइफ टाइम तक वो लेके जाए, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ ये देखते हैं। और वो हद से ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, शुरू करेंगे दोस्ती से, फिर आपको वो समझेंगे, आप उनको समझेंगे, वो आपको पूरा टाइम देंगे। उन्होंने जो टाइम आपको कभी दिया नहीं ना, वो टाइम आपको देंगे। एक वो अलग इंसान बन के आएंगे। जो भी उनमें खराबी थी ना, जो जो नेगेटिव चीज़ें थी या जिस चीज़ से वो एडिक्टेड थे ना, वो सारे चीज़ों को वो अपने से दूर करके फिर वो आपके पास आएंगे, एक नए इंसान बन के आएंगे, जो आपको रेस्पेक्ट भी करेगा, जो आपसे प्यार भी करेगा, जो आपको समझेगा भी, ठीक है। तो वो इस तरीके से आने वाले हैं आपके पास। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा स्टक एनर्जीज में है वो, ठीक है, उनको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। 4 से 5 हफ्ता, 4 से 5 महीना भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो थोड़ा उनको टाइम दीजिए, पर वो आएंगे आपके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे अब वो दूर नहीं रह पा रहे। भले वो छोटा ऑफर लेके आए आपके पास, आप भी उनको टाइम दीजिए। बिकॉज आप देखिए, ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं आए हैं, तभी तो आप दोनों एक दूसरे से दूर है ना, नहीं तो कहाँ से दूर होते। तो वो ट्रस्ट को बिल्ड करने में वो एक दिन में तो बिल्ड नहीं होगा ना, फिर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप भी उनको समझेंगे, आप भी उनको जानेंगे, वो भी आपको समझेंगे, वो भी आपको जानेंगे। थोड़ा सा टाइम देके फिर आप लोग आगे बढ़िए इस रिलेशन में। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करते हैं इस रिलेशन में। आपको एंजल्स से क्या गाइडेंस मिल रहा है। आप मेडिटेट कीजिए 2 मिनट, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हम लोग रीडिंग्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स को कि अभी इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए।
प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि अभी इस सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। अभी इस सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। लुक फॉर अ साइन। आपको एंजल्स कंटिन्यूसली काफ़ी सारे साइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। रिकवरी, रिमेन पॉजिटिव, एंड बॉटम ऑफ द डेक है लेट गो। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही चीज़ें आई सामने, है ना। मैंने बताया आपको एंजल नंबर्स दिखते होंगे, आपको कुछ ना कुछ साइंस दिखते होंगे, इवन आपके पर्सन्स को भी ये दिख रहे हैं। ये साइंस तभी दिखते हैं जब कोई डिवाइन कनेक्शन रहता है। और यूनिवर्स क्या बोल रहा है ना, मतलब एंजल्स क्या बोल रहे हैं कि देखिए आप इस रिलेशन को लेके ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। ये डिवाइन कनेक्शन है, ये डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास आ जाएगा, इसको लेके पॉजिटिव रहिए। बट अभी के लिए इसको लेट गो कीजिए और आप अपने रिकवरी पे ध्यान दीजिए, आप अपने खुशी पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप को ग्रूम करने पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप को अच्छे से रखने में ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत कुछ अभी आपके लाइफ में होने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। वो हैप्पीनेस को आप लीजिए, वो लव को आप लीजिए, और लव आप हर तरफ फैलाए भी, ठीक है। एक जगह पे रुक के मत रहिए, एक जगह से रुक के रहने से कुछ होगा नहीं। और जब तक आप लेट को करेंगे नहीं तब तक एनर्जीज भी पॉजिटिव नहीं हो पाती है, नेगेटिव में ही रहती है, ठीक है। लेट गो कीजिए, जितनी जल्दी आप लेट गो करेंगे उतनी जल्दी वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। अभी वैसे भी आपकी जो एनर्जी आ रही है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। बट आप सबको अट्रैक्ट करेंगे, आपको किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। तो आप लेट गो कीजिए उनको एंड देखिए वो कैसे आपके तरफ अट्रैक्ट होके आपकी तरफ ही खींचे चले आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, कंटिन्यूसली पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ में पॉजिटिव रहिए। देखिए पॉजिटिव ही होगा आपके लाइफ में, ठीक है। और साइंस को देखिए, साइंस को समझिए, क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स, क्या गाइड करना चाह रहे हैं, उसको समझिए, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। अपने आप के रिकवरी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और सिर्फ पॉजिटिव रहिए। देखिए मैं वीडियो की शुरुआत में भी बोलती हूँ कि मैं होप करती हूँ आप सब पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव वाइब्स ही ले रहे हैं, नेगेटिव्स को दूर रखते हैं, ठीक है। तो आपको बोला भी जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहिए और लेट गो कीजिए हर नेगेटिविटी को लेट गो कीजिए, जाने दीजिए उसको। क्यों रखना है वो सबको अपने पास, क्यों उसको ऐसे करके खींच के रखना है, नहीं खींच के रखना है, जाने दीजिए, वो खुद आपके पास आएगा जब उसका टाइम होगा, देखिए, ठीक है। ओके, चलिए तो इस चीज़ के साथ हम रीडिंग एंड करते हैं। आई होप मैंने आपको क्लियर किया हो, काफ़ी चीज़ें मैंने बताई, हो सकता है इसमें से काफ़ी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुए हो। अगर रेजोनेट हुए तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं और प्रोक्लेम कीजिए कि आप पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेंगे और साइंस भी आप देखेंगे एंड नेगेटिव को लेट गो करेंगे और अपनी रिकवरी पे पूरी ध्यान देंगे, ठीक है। ये चीज़ आप प्रोक्लेम कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए यूनिवर्स को। एटलीस्ट 5 लोगों को सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उसमें से एक पहला जो इंसान होना चाहिए वो आप खुद होने चाहिए, ठीक है। आप खुद को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, तब देखिए आपके पास सब कुछ कैसे अट्रैक्ट होके आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। आप लोग सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और कमेंट कीजिए, प्रोक्लेम कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सब अच्छे रहिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।